नमस्कार दोस्तों, 8 पीएम क्रांति की तरफ से, 8 पीएम घर बैठे क्रांति की तरफ से, 8 पीएम परिवार की तरफ से मैं आप लोगों को कुछ बात कहने आया हूं। आज के हालात में, आज के दौर में जो हमारे देश में चल रहा है उसका एक प्रमाण मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। अभी मैं आपको ये न्यूज़ दिखा। और 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन तो खत्म हुआ, लेकिन पंजाब में किसान अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब के किसान नौकरी, कर्ज माफी, अपनी अलग अलग मांग को लेकर रेल रोको अभियान चला रहे हैं। रेल की पटरियों पर विरोध प्रदर्शन, हुजूम के चलते ट्रेन की आवाजाही पर ब्रेक लग जाना। आंदोलन कर रहे किसान गुटों का जो कहना है वो ये है कि जब तक मांगे नहीं मानेंगे तब तक आंदोलन खत्म नहीं करने वाले। और किसानों के इसी आंदोलन के चलते रेलवे को कई ट्रेन को रद्द करना पड़ गया है। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते 60 से ज्यादा ट्रेन को रद्द कर दिया गया और इसकी जानकारी कल शाम को रेलवे ने दी है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कुछ ट्रेन के बारे में जो रद्द हो चुकी है। आपको बताएं 22461 श्री शक्ति। तो देखा आप लोगों ने, किसान आंदोलन खत्म हो गया, एक दूसरा आंदोलन शुरू हो गया और वो दूसरे आंदोलन के शुरू होने से अभी पंजाब में 60 ट्रेनें रोकी गई। अगर एक ट्रेन में 10,000 लोग भी हों तो 60 ट्रेनों में 70,000 लोगों को ये पीड़ा हुई। लाखों करोड़ों रुपए का जो है सरकार को नुकसान भी हुआ, जिस सरकार से हम अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं। मैं क्या यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि आंदोलन करने वाले गलत हैं? नहीं, मैं बिल्कुल उनको गलत नहीं कह रहा, बल्कि मैं एक बात उनसे ये कह रहा हूँ कि आंदोलन करने वाले लोग हैं, उन लोगों को कुछ बातें मूलभूत समझनी चाहिए। पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि आंदोलनों से हमें मिलता क्या है। अगर 100 आंदोलन देश में होते हैं, आज की तारीख में देखिए, आप बैंक कर्मी आंदोलन कर रहे हैं, आप किसान आंदोलन कर रहे हैं, अभी ये पब्लिक में उतर के ट्रक वाले आंदोलन करने लगे हैं, कहीं पे जो है वो अध्यापक आंदोलन कर रहे हैं, सैकड़ों आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन इन आंदोलनों से हमें मिलता क्या है? मैं अध्यापकों की एक बात आपको बताता हूं। अध्यापक आंदोलन करते हैं तो उसमें कुछ नेता बन के खड़े हो जाते हैं जो अध्यापकों से कहते हैं कि सरकार के खिलाफ हम केस डालेंगे, सब लोग 2-2, 5-5 हजार रुपए दो। लाखों अध्यापक 2-2, 5-5 हजार रुपए देते हैं और एक नेता बन के और जाके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका डाल देता है और अपने तरीके से कमजोर फाइल पेश करता है। वो कमजोर फाइल पेश करने के कारण होता यह है कि वो आप जीत नहीं पाते केस, और फाइनली लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से हम हार गए। ये भी एक सरकारी अमले की एक स्ट्रेटजी होती है कि ऐसे नेताओं के माध्यम से वो आप लोगों को 5-5, 10-10 हजार रुपए लेके करोड़ों रुपए इकट्ठा भी करते हैं और साथ ही साथ आप लोगों के मोरल को डाउन करते हैं कि आप सोचते हैं जब इतने बड़े लेवल पे इकट्ठे होकर हम कुछ नहीं कर पाए तो मैं अकेला क्या करूंगा। और इससे सरकारें मजबूत रहती हैं। जितने भी आंदोलन होते हैं उनमें से ज्यादातर नेता पैदा होते हैं। आप अन्ना आंदोलन की मिसाल देख लीजिए कि अन्ना आंदोलन से हमें केजरीवाल तो मिले, लेकिन क्या लोकपाल मिला? अरे हम तो कहते हैं लोकपाल केवल दिल्ली में ही लागू हो जाता तो मैं मान लेता, लोकपाल दिल्ली में भी तो लागू नहीं हुआ। तो ये जो चीजें हैं, इस तरीके की साजिशें सरकार करती हैं तो सैकड़ों आंदोलनों में कोई एक आंदोलन सफल होता है। जैसे किसान आंदोलन की बात है, अभी किसान आंदोलन की हम कहेंगे सफलता है, लेकिन अभी तो फ्यूचर में छुपा हुआ है। अभी एमएसपी होगी नहीं होगी क्या पता सरकार जो है वो इनसे कोई ऐसी सेटिंग कर चुकी हो कि उसमें कुछ नेता जो हैं वो तो आगे आ जाएं या धन कमा के सरकार से लेके बैठ जाएं, बाकी पब्लिक वहीं की वहीं रहे। क्या कर लोगे? अगर कल को सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया और यही नेता फिर बाद में अपने तरीके से मोरल डाउन करके बैठ गए तो बाकी हजारों करोड़ लोग जो हैं, जो उम्मीद लगाए बैठे थे, वो उनका क्या है? वो कैसे कुछ कर पाएंगे? तो आंदोलनों के असफल होने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है सरकार की ही साजिशें, और सरकार की साजिशों में सबसे बड़ी साजिश होती है कि वो सरकार आपको एक पक्ष से लड़वा देती है। अब आप रेल रोक रहे हो, आप लोग इकट्ठे होकर रेल रोक रहे हो, तो ये 70,000 लोग जो इस गाड़ी से नहीं जा पाए, ये सरकार की प्लानिंग है, वरना गाड़ी तो पुलिस अमले को लगा के भी निकाली जा सकती थी। लेकिन 70,000 लोगों को वो परेशान इसलिए कर रहे हैं कि वो 70,000 लोग फिर इनको गालियां देंगे।
फिर वो इनके विरोध में बैठेंगे। इससे आंदोलन कमजोर होता है। मित्रों, आप जितने भी लोग इस तरीके के आंदोलन करके सरकार से मांगे उठाना चाहते हो, मैं सबसे कह रहा हूं, प्लीज मेरी बात समझो। एक नए ढंग का युद्ध करते हैं, एक नए ढंग का युद्ध करते हैं, घर बैठे क्रांति करते हैं। 8 PM क्रांति में आप मेरे साथ जुड़ो। कई लोग कहते हैं कि क्रांति घर बैठे नहीं होती, क्रांति करने के लिए सड़कों का घेराव करना पड़ता है, भीड़ इकट्ठी करनी पड़ती है। मैं उनसे कह रहा हूं, जब घर बैठे पढ़ाई हो सकती है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन जॉब हो रही है, ऑनलाइन बिजनेस हो रहे हैं, ऑनलाइन वोटिंग तक होने लगी है, ऑनलाइन हर चीज हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में ऑनलाइन क्रांति क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सभी क्रांतियों का मूल आधार सिर्फ एक है, और वो है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठे होकर सरकार को अपनी बात रखें, अपना विरोध जारी करें। संविधान में ये लिखा हुआ है कि यदि एक संख्या से अधिक लोग जो हैं इस तरीके का विरोध प्रदर्शन करते हैं तो सरकार को उन बनाए हुए नियमों के ऊपर चिंतन करना चाहिए या उनको वापस लेना चाहिए। तो ये जो तरीका है विरोध का, क्या ये तरीका ऑनलाइन नहीं दिखा सकते? मैं आपसे कहता हूं, आप सब जानते हैं आज के दौर में सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं हजारों करोड़ रुपया खर्च करके ये एक सोशल मीडिया पे अपना एक आंदोलन चलाती, आंदोलन तो शब्द गलत होगा, सच बताएं भ्रम फैलाती हैं। सोशल मीडिया की टीमें बना बना के और ये लोगों में अपना प्रचार करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखो कि प्रधानमंत्री तक की पोस्टों पे 1 लाख लाइक नहीं आते, प्रधानमंत्री की पोस्ट तक पे 1 लाख लाइक नहीं दिखाई देते। तो अगर आप में से एक छोटा सा अदना सा आदमी, मैं तो भीड़ की बात तो बाद में करूं, भीड़ से तो नेता मिलते हैं, लेकिन आप में से एक अदना सा आदमी भी अगर चाहता है तो वो सरकार को हिला सकता है, बशर्ते उसे थोड़े दिन पेशेंस के साथ 8 PM क्रांति का हिस्सा बनके कुछ बातें सीखनी समझनी पड़ेंगी। अगर 1 लाख लोग, जो हमारा 6 महीने में मकसद है, जिसमें से हमारे 2.5 हफ्ते गुजर चुके हैं और हम अपने टारगेट से आगे हैं, अगर ऐसी कंडीशन में 6 महीने पेशेंस के साथ हम रहें और 1-2 लाख इसमें लोग जुड़ें, तो मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में यदि कोई एक छोटा सा गरीब किसी कोने में, आप अपने को खुद रख लीजिए, आप अगर किसी कोने में बैठे सताए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, किसी से, नेताओं से, गुंडे से, तो अगर आपकी पोस्ट पे 1 लाख लोग लाइक कर दें और 1 लाख लोग आपकी पोस्ट को #DM करके, #PM करके, ऐसे करके कर दें, तो असंभव है कि आपकी बात प्रशासन ना सुने। और यदि इस तरीके की चीजें सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के बाद काम कराने के लिए की जा सकती है, तो क्या जरूरत है कि किसी आंदोलन को करने के लिए सर्दी, गर्मी, बरसात लाखों किसानों को अपने खेत को और घरों को छोड़ के सड़कों पर बैठना पड़े? क्या जरूरत है कि 700 किसान शहीद हो जाएं? क्या जरूरत है कि लाखों करोड़ों लोग अपने वाहन से निकलते वक्त जो हैं उस जगह पे दिक्कत पाएं और किसानों को कोसें? क्या जरूरत है कि पब्लिक में और किसानों में मतभेद पैदा किया जाए जिससे हमें किसान ही हमारे दुश्मन लगने लग जाएं? क्या जरूरत है इस चीज की कि आप लोग करोड़ों अरबों रुपए अपने भी खर्च करें और सरकारी व्यवस्थाओं को भी इसमें पीड़ा में डालें? आंदोलन ही करना है ना, तो एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसमें सबकी सुनी जाए। 8 PM क्रांति कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होगा जिसमें आप लोगों को जो है वो हम सिर्फ एक खास मुद्दे की बात उठाएं। 8 PM क्रांति एक अपने आप में सरकार के पैरेलल एक ऐसी व्यवस्था खड़ी हो सकती है जो सरकार पे सदा निगाह बनाए रखेगी। आप में से बहुत से लोग उसमें चुनाव करके उसके अंदर आके एक चिंतन मनन कर सकते हैं कि किस बात को किस ढंग से उठाया जाना चाहिए। जैसे किसान आंदोलन की मीटिंग करने के लिए 40 नेता नियुक्त हुए थे, तो हम भी 40 लोग ऐसे नियुक्त कर सकते हैं जो अलग अलग मुद्दों पे पहले डिस्कशन करने के बाद और किस मुद्दे पे सरकार को घेरना है, ऑनलाइन घेरना है। और सरकार, एक बात मैं आपको बता दूं, वो डरती है, ऑनलाइन चीजों से डरती है। आपने देखा था कि ऑनलाइन
जो है वो प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का, मैं प्रधानमंत्री बोला, मुझे नरेंद्र मोदी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इसलिए उनके बारे में बात कहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ पोस्टें जिस समय उस पर डिसलाइक शुरू हुआ था, तो आप देख लीजिए कि इतना प्रेशर बना कि यूट्यूब को डिसलाइक बंद करना पड़ा। डिसलाइक का बटन उन्होंने बंद कर दिया, वो वर्क नहीं करता है। और इसके पीछे हजारों करोड़ रुपए हमने यूट्यूब को दिए होंगे अपने देश के नेताओं ने, यानी कि यूट्यूब जो है वो हमसे पैसे ले गया, हमारे देश का ही तो पैसा था। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि यूट्यूब के पूरे जितने भी फंक्शन होते हैं, अगर सारे फंक्शन पे प्रहार हो जाता, कमेंट्स भी होते, लाइक भी होते, उसकी शेयर करके फेसबुक और सब पे अपनी बात लाखों लोग लिखते, तो क्या यूट्यूब बंद कर देता? तो क्या यूट्यूब चैनल यूट्यूब बंद कर देता अपना? क्या फेसबुक अपना फेसबुक बंद कर देता? नहीं। तब अगर ये नेता कहते हैं हमसे 1000 करोड़ रुपए लेके और ये सब चीजें हमारे खिलाफ हो रही हैं, बंद कर दो, तो यूट्यूब वाले कहते हैं कि आपके लिए हम पूरा सब कुछ बंद कर दें, तो नहीं, वो बंद नहीं होता, बल्कि यूट्यूब वाले कहते हैं कि शायद आप भैया थोड़ा सही काम करो, अब इन लोगों को हैंडल करके हम अपना धंधा तो बिगाड़ेंगे नहीं। आप समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। 8 PM क्रांति में हर घर से कम 2-2, 3-3 आदमी जुड़ने चाहिए। और मैं फिर बता रहा हूं कि 8 PM क्रांति से इतनी बड़ी संभावनाएं हैं कि केवल 8 PM क्रांति से हम अपने अंदर एक सच्ची देशभक्ति को जन्म दे सकते हैं। हम केवल विरोध ही नहीं कर सकते, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कल को किसी देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री को लेके अगर घिराव हो, गलत तरीके की बातें लिखी जाएं, तो हम प्रधानमंत्री के सपोर्ट में भी उतर सकते हैं। हम विरोध की बात केवल नहीं कर रहे हैं, हम अपने देश में किसी बात को लेकर सपोर्ट पे भी उतर सकते हैं। अगर कोई देश हमारे प्रति कुछ गलत हरकतें दिखाता है, कुछ साजिशें रचता है, तो हम सब इकट्ठे होकर उसको बता सकते हैं कि हम हैं, वी लव इंडिया। देशभक्ति का एक नया ढंग भी हो सकता है। बहुत कुछ है कहने को मित्रों, लेकिन उस कहने से पहले मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप लोगों को इस वीडियो के साथ जो ऊपर नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पे अपने व्हाट्सएप को भेजें और उसके बाद हमारे नंबर की तरफ से आपको इसमें कैसे जुड़ें, कैसे वर्क करें, उसकी पूरी प्रक्रिया जो है बता दी जाएगी। करें और जानें। भोजन को देखने से पेट नहीं भरता, करने से भरता है। उसी प्रकार इस क्रांति में जुड़ के एक्शन लेके आपको पता लगेगा कि ये क्रांति क्या कर सकती है, और इसमें हम किसी को पीड़ा पहुंचाने नहीं जा रहे। दुनिया की सबसे बड़ी अहिंसक क्रांति होने जा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी अहिंसक क्रांति होगी जो घर बैठे होगी, जिसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं होगी।